तो आज से हम 69 की जो मुरलियां हैं वो सारी रिवाइज करने वाले हैं। इससे पहले कि हम चालू करें, कुछ यहाँ पर दादी प्रकाश मणि जी ने प्रस्तावना दी है उन मुरलियों के लिए। बहुत समय से सभी ब्रह्मवत्सों की हार्दिक अभिलाषा थी कि अव्यक्त बाप दादा के प्रारंभ के महावाक्य प्रकाशित हो। कुछ कारणों से यह कार्य अभी ही संपन्न हुआ है। अपनी स्थिति को शीघ्रातिशीघ्र श्रेष्ठ बनाने के अभिलाषी आत्माओं के हस्तों में यह दिव्य ज्ञान मोतियों का संग्रह प्रदान करते हुए हमें अपार हर्ष एवं गौरव हो रहा है। भक्त जो केवल भगवान का क्षणिक अनहद नाद सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं, परंतु परम भाग्यशाली ब्राह्मण आत्माओं को तो प्रतिदिन उनके मधुर महावाक्य सुनने को मिलते हैं। 1969 की अव्यक्त वाणियों का यह संग्रह आपके समक्ष है। इसे पढ़ने से नित्य नई नई प्रेरणाएं, नए नए उमंगे तथा नई नई पुरुषार्थ की युक्तियां प्राप्त होती है। इसमें अति सुंदर प्रवाह है, अलौकिक रस है तथा इसके पठन से निरंतर अतीन्द्रिय सुख का आभास होता है। जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं का हल इससे प्राप्त हो जाता है। वास्तव में एक श्रेष्ठ तपस्वी के लिए वाणियां अनुपम औषधि है तथा अमृत तुल्य है, क्योंकि ये वाणियां साकार ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के तुरंत बाद सुनाई गई। इस कारण इसमें ब्रह्मा बाबा के कई अनुभवों का उल्लेख भी आया है, जिन्हें पढ़कर उनके सूक्ष्म पुरुषार्थ की झलक स्पष्ट रूप से सामने आती है और उन्हें फॉलो करना सरल हो जाता है। इन वाणियों में संक्षेप रूप में स्वयं की स्थिति को अव्यक्त कैसे बनाया जाए, योग की सूक्ष्म शक्तियां क्या है, बीज रूप स्टेज कैसे बने, कर्माती स्टेज क्या है, संग दोष से नुकसान एवं बचने के उपाय, व्यर्थ संकल्प विकल्पों पर जीत कैसे हो, वायुमंडल के प्रभाव से बचने के उपाय, विभिन्न विघ्नों पर कैसे विजय प्राप्त की जाए इत्यादि अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया है। इन वर्षों में मधुबन आबू पर्वत में विशेष हर वर्ग की अलग अलग भट्टियां रखी गई थी। इसलिए कुमारों के, टीचर्स के, गृहस्थियों के लिए प्रेरणादायक वचन कहे गए हैं। साथ ही साथ उस समय सूक्ष्म वतन से बाप दादा द्वारा भेजे गए कई संदेश भी यहाँ प्रकाशित किए गए हैं। प्रतिदिन प्राय इन महावाक्यों का अध्ययन यदि निर्मल मन से किया जाए और उस पर मनन करके अभ्यास में लाया जाए तो हमें विश्वास है कि ये वाणियां जीवन को संपूर्ण एवं साक्षात्कार मूर्त बनाने में पूर्ण सहायक सिद्ध होगी। तो सबसे पहले 18 जनवरी, जिसमें कि 13 संदेश हैं, उसमें से पहले 6 संदेश आज हम देखेंगे या उस पर चर्चा करेंगे। आशा है सबने पढ़कर आए हैं। सबने पढ़कर आए हैं? इससे पहले कि हम उसका डिस्कशन चालू करें, हम एक 2-3 मिनट दादी गुलजार जी को सुनेंगे कि कैसे ये पाठ चालू हुआ। हाँ, बाबा को पहले तो थोड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन बाबा ने कहा कि आप स्पष्ट पूछो और फिर बाबा मेरे में प्रवेश होकर स्पष्ट करें। तो पहले तो किसी को समझ में नहीं आया कि ये क्या, बाबा ब्रह्मा बैठा है साकार में और फिर ये ब्रह्मा बाबा क्यों देखती है। जैसे वर्णन होता गया और स्पष्ट होता। तब हम दिल्ली में थे, लेकिन फोन आने के बाद हम यहाँ दूसरे दिन ही पहुँच गए थे और जो भी बाबा के बॉडी रखने का या जो भी प्रोग्राम था वो दादी ने हमको निमित्त बनाया था और वो प्रोग्राम हम मैसेज बाबा का लेके दादी को सुनाते थे और बॉडी रखना है, कैसे रखना है, कितना समय रखना है, क्योंकि सभी दूर दूर से आने से। तो वो प्रोग्राम जो है वो उसके निमित्त हमको दादी ने रखा।
और फिर मैं यही थी। जब बाबा का संस्कार किया उसके बाद हम भोग लगाते हैं, हमेशा नियम है ब्राह्मणों का। तो ये संस्कार के बाद हम भोग में बैठी। भोग में जब बैठी तो हम तो इसी रीति से गई जैसे सभी का भोग लगता है, संदेश आता है, उसी रीति से मैं भी बैठी थी। लेकिन उसी दिन संपूर्ण ब्रह्मा शिव बाबा प्रवेश हुआ अचानक। हमको पता नहीं था कि अव्यक्त पाठ चलना है या क्या है, लेकिन अचानक ही अव्यक्त और ब्रह्मा और शिव बाबा बात दादा की प्रवेशता हुई। और जो भी सभी के क्वेश्चन थे, क्या होगा भविष्य में, कैसे चलेगा, और उसी दिन बाबा ने प्रवेश होकर सारा स्पष्ट किया। तो मुझे पता नहीं था, लेकिन अचानक ही ये प्रवेशता हुई और बाबा ने कहा कि इसको संदेशी का पाठ जो है वो इसको ही बजाना है, निमित्त है। उसके बाद हमारा ये अव्यक्त का पाठ जो है प्रवेशता का वो चलता था। नहीं, पहले तो हमको अलग दिखाई देता था ना। ब्रह्मा बाबा जब संपूर्ण हो गए तो फिर बाबा ब्रह्मा अव्यक्त ब्रह्मा जो है वो एक हो गए। पहले अलग दिखाई देते थे, फिर एक हो। अभी जितना टाइम भी बात होता है तो उतना टाइम पहले हम ट्रांस में जाते हैं और बाबा से मिलते हैं, जो कोई मैसेज होता है वो सुनाते हैं। और फिर बाबा कहते हैं अच्छा बच्ची अभी मैं जा रहा हूँ बच्चों से मिलने। उसके बाद हमको अपनी कॉन्शियस नहीं रहती होती, आत्मा मेरी इस शरीर में है, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं होती कि मैं गुलजार हूँ, मेरे में बाबा प्रवेश हुआ है, प्रवेश होकर मिल रहा है या वाणी चला रहा है, वो कॉन्शियस हमको नहीं रहती। जब तक बाबा यहाँ प्रवेश होता है तब तक हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो मर्ज होती है। उसके बाद जब बाबा वतन में आते हैं तो फिर मैं कॉन्शियसनेस में आती हूँ और बाबा हमको छुट्टी देता है और कोई मैसेज होता है तो वो सुनाता है और फिर मैं नीचे डांस से आ जाती हूँ। सत्संग में क्या है? तो आज हम सबसे पहली जो संदेश है 18 जनवरी का वो देखेंगे। तो इस संदेश में सबसे पहला संदेश दादी वतन में गए और फिर क्या हुआ, बाबा ने क्या कहा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा के 84 जन्म के चक्कर लगाने के संस्कार है। बाबा ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। कौन सा? ये मुरली है 69 की। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसका साथी एल्डर और एक साथी था उनका क्लिफ्टन या क्लिफिन या ऐसा कोई नाम है। ऐसे 3 लोग सबसे पहले चंद्रमा में जो गए 20 जुलाई 1969, उसमें से एक साथी तो उसमें यान में ही बैठा था, एक बाहर था। सबसे पहले जिसने कदम रखा चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई 1969। ये मुरली है जनवरी 1969। ये जो था अपोलो 11 में जो लोग गए थे उसके पहले बहुत समय से प्रयत्न चालू ही था, पर लैंडिंग नहीं हुई थी। लैंडिंग 69 में हुई जुलाई में। बाबा यहाँ वह उदाहरण दे रहे हैं कि रॉकेट से जैसे मून में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट जाते हैं ना मून पर, तो वहां जाते ही 2-3 चीजें होती है। सबसे पहला अनुभव होता है कौन सा? संसार, ये जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स है वहां पे समाप्त हो जाता है। तो धरती की आकर्षण समाप्त हो जाती है जैसे ही ऊपर जाते हैं। दूसरा, ऊपर जाते ही क्या हो जाता है? धरती की आकर्षण खत्म हो गई तो हल्कापन आ जाता है।
क्या हो जाता है, एकदम हल्कापन आ जाता है। तो जैसे ही ये जो एस्ट्रोनॉट्स है ऊपर जाते हैं तो धरती की आकर्षण समाप्त, ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूट्रलाइज हो जाता है और दूसरा हल्कापन आ जाता है। सदियों से मनुष्यों को चंद्रमा पर क्या है इसकी एक ये थी, बहुत उत्कंठा, आकर्षण था। बताया गया कि पहली बार जब नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा तो विश्व की सारी आत्माएं देख रही थी, वो सारा लाइव टेलीकास्ट। परंतु एक अद्भुत घटना हो गई वहां पर। जो दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट है और मनोवैज्ञानिक है, इस तरह की जो खोज करते हैं, उन्होंने और एक चीज देखी कि जिसकी इतनी आकांक्षा थी, क्या है, कैसा है, जैसे देखा 15 मिनट में वो इच्छाएं खत्म हो गई सबकी। इतने समय से पता नहीं कि चंद्रमा पे क्या है, और जैसे देख लिया कि यहाँ तो वो ये मिट्टी है, तो 15 मिनट में लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया उसमें से। विद इन 15 मिनट्स सारी दुनिया के जो लोग थे उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया कि उसमें क्या है, और कुछ जानने की इच्छा नहीं रही। तो ये एक साइकोलॉजी की बात है। तो बाबा यहाँ बात कर रहे हैं कि जैसे धरती से ऊपर जाते हैं तो हल्का हो जाते हैं और दूसरा आकर्षण समाप्त हो जाती है। तो वैसे ही जैसे तुम सब आत्माएं सूक्ष्म वतन में जाते हो तो धरती की आकर्षण समाप्त हो जाती है। धरती की आकर्षण अर्थात 5 तत्वों की आकर्षण, 5 तत्वों की आकर्षण अर्थात इस देह की आकर्षण। सबसे बड़ा विघ्न कौन सा है पुरुषार्थ में? ये देह ही तो खींचता है। देह के हिसाब किताब दूसरी और देह की सुंदरता वो भी खींचती है। तो ये देह का ही आकर्षण सबसे बड़ा विघ्न है। तो जैसे ही सूक्ष्म वतन में जाने का अभ्यास करो तो धरती की आकर्षण, धरनी की आकर्षण, 5 तत्वों की आकर्षण, देह की आकर्षण समाप्त। एक दूसरा हल्कापन, आत्मा उड़ने लगती है, वेटलेस। आने वाली संडे की मुरली में है महारथी अर्थात वेटलेस, वजन कम। ऐसा अनुभव होता है जैसे कि ज्ञान और विज्ञान के 2 पंख से आत्मा उड़ रही है ऊपर, जहां चाहो वहां उड़ सकती है। तो ऐसा अनुभव, ये बात। और तीसरी और एक बात, कनेक्शन। उनके नीचे आने का कंट्रोल कहाँ होता है? नीचे होता है, पर यहाँ पर अपने हाथ में है कंट्रोल। तो ये पहली सीन। अभी एक दूसरी सीन बाबा ने इमर्ज की। कौन सी? पहाड़ी, एक बहुत बड़ी पहाड़ी। अब इस सोचो, इसमें जो जो आएगा वो हमको उसी दिन योग में प्रयोग करना है। बहुत बड़ी पहाड़ी। कैसी पहाड़ी है? लाइट की। ऊपर कौन है? शिव बाबा। और हम कहाँ हैं? हम नीचे थी। पहाड़ी के नीचे शक्ति सेना और पांडव दल और शक्ति सेना नीचे। और ये सारा दृश्य बहुत सी आत्माएं तरस रही थी, भीड़ थी बहुत सारी आत्मा। और फिर ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कि मंदिर के कौन है? सभी साक्षात्कार मूर्त है साक्षात्कार मंदिर के। और फिर अचानक से आकाशवाणी हुई। कौन सी आकाशवाणी? देववाणी, ईश्वरवाणी, नभवाणी कि पांडव, शिव शक्ति और पांडव सेना से ही कल्याण होने वाला है सबका। ऐसी आकाशवाणी हुई। कितनी अच्छी आकाशवाणी है। और आकाशवाणी होते ही क्या हो गया? नहीं, आत्माओं को क्या हो गया? हमारे मुख में रहम का भाव आ गया। और जो आत्माएं थी वो क्या हो गया? उनमें कोई भागने लगा, उनको साक्षात्कार होने लगा। किसका? शिव बाबा का और संपूर्ण ब्रह्मा बाप का साक्षात्कार होने लगा। और उनकी अवस्था कैसी हो गई? कोई रोने लगा, कोई पकड़ने लगा, कोई भागने लगा, कोई बहुत ही खुशी में। तो ये ऐसी आत्माओं की अवस्था हो गई। तो क्या होने लगा? एक तो आकाशवाणी हुई, साक्षात्कार हुआ, और फिर इस तरह से आत्माएं भागने लगी। और जैसे कि तेजस्वी गोला, शक्ति रूप जो है वो कैसा हो गया? ऐसे अनुभव होने लगा कि जैसे कोई तेजस्वी गोला है, आग का गोला, तेजस्वी स्वरूप शक्तियों का, ऐसे अनुभव होने लगा। और फिर बाबा ने कहा कि अंतिम जो देही अभिमानी अवस्था है उसमें क्या हो जाएगा? शरीर और मन दोनों स्थिर हो जाएगा। इसको कहा जाता है देही अभिमानी अवस्था। तो जब संपूर्ण देही अभिमानी अवस्था है उसमें शरीर भी स्थिर हो जाता है। संपूर्ण देही अभिमानी अवस्था में मन तो स्थिर है ही,
जो उस दिन ट्रैफिक कंट्रोल की लास्ट संडे के लिए बाबा ने कहा ना, मन केवल शरीर खड़ा हो जाता है, मन नहीं, ऐसी अवस्था हो जाती है। तो वैसा नहीं, मन भी स्थिर हो जाए और शरीर भी स्थिर हो जाए, ये है संपूर्ण देही अभिमानी अवस्था। बाबा ने कहा इसकी प्रैक्टिस करो। जैसे सेवा में आप ज्ञान देते हो, इसका जैसे सेवा में ज्ञान देते हो तो इसके ऊपर भी उतना ध्यान चाहिए। तो ये पहला संदेश था, उसमें एक तो रॉकेट वाली बात और दूसरी पहाड़ी वाली बात। दूसरा संदेश, उसमें 3 बातें। 3 टाइप के गुलाब बाद में, उसके पहले 2 प्रकार की यादें, जब एक अव्यक्त याद और एक मिक्स्ड व्यक्त। 75% अव्यक्त था पर 25% मिक्स्ड भी था। 2 प्रकार की यादें हैं। और फिर बाबा ने वर्षा की, किसकी? दिव्य गुण रूपी फूलों की वर्षा। तो ये भी कितना अच्छा अभ्यास है। उस दिन जैसे ट्रैफिक कंट्रोल आज 7 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे और 5:30 बजे, इतना ले लो। इतने जो ट्रैफिक कंट्रोल है 4, उसमें क्या समझना है? मुझ पर दिव्य गुणों के फूलों की, पुष्पों की वर्षा हो रही है। क्या हो रहा है? दिव्य। उसके पहले और एक संकल्प करना है कि मैं आत्मा, मेरा मिलन अब भगवान से हो रहा है। ये मिलन कितना न्यारा है, ये मिलन कितना प्यारा है, ये मिलन कितना महान है, ये मिलन कितना अमूल्य है, ये मिलन कितना वंडरफुल है। ये मिलन कोई साधारण बात नहीं है, ये मिलन एग्जाम्पल है। तो मैं आत्मा जैसे अपने स्वरूप में देख देख कर, जैसे अभी मिलन मना रही हूँ, अब भी मिलन मना रही हूँ। जैसे तब मनाया, अब भी वैसे साकार में और सम्मुख में मनाया, वैसे अब भी मैं आत्मा यहाँ बैठ के पहले ये संकल्प करो कि मिलन हो रहा है। अचानक की जैसे बारिश ने लॉटरी अच्छा, अचानक की बारिश भी ऊपर से चालू हो गई। चलो ठीक है तो अचानक की जैसे लॉटरी मिल गई, जो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था, जो सोचा भी नहीं था कि ऐसा मिलन हो सकता है। ये सारे संकल्प उधर लाना पहले। 7 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, 5:30 बजे ट्रैफिक कंट्रोल में, ये पहले ये संकल्प लाना और फिर सोचना कि मुझ आत्मा पर दिव्य गुणों के पुष्पों की वर्षा हो रही है। परंतु धारण करने में सब यथाशक्ति है। बाबा ने कहा स्नेह और शक्ति तो है, परंतु दिव्य गुणों की, ये फूलों की जो वर्षा है, इसको दिव्य गुणों को धारण करने में सभी यथाशक्ति है। पहला सीन समाप्त। दूसरा सीन में लोहे के गुलाब के फूल किसने देखे? लोहे के फूल एक है लोहे के, दूसरे है पीतल के और तीसरे है गुलाब के, असली फूल, रियल अनुभव। तो पहले फूल है वो कौन है? संस्कार, कड़े संस्कार। लोहे को क्या करना पड़ता है? मोल्ड करना हो तो हथौड़ी चाहिए, गरम करना पड़ता है, फिर मुड़ते हैं। और दूसरे पीतल वाले थोड़ी मेहनत करो तो मुड़ जाएंगे। तीसरे जो है वो रियल नेचुरल गुलाब है वो। तो वो तीसरे जो थे वो, उनको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, ऐसे वो गुलाब है। तो ये 3 गुलाब। तो हमें ये देखना है अभी इससे कि मुझ आत्मा में आ जाओ, इधर आ जाए, इधर जगह। तो ये देखना है मुझ आत्मा में कौन से वो लोहे वाले संस्कार है, कड़े संस्कार अभी तक गए नहीं है, जो बार बार इमर्ज हो जाते हैं। उसको बस एक ट्रिगर की आवश्यकता है। जैसे व्हाट्सएप पे कोई एक मैसेज आया, ठीक है, फिर बहुत दिनों तक उस नंबर से कोई मैसेज नहीं आया तो वो नीचे दब जाता है। फिर अचानक एक दिन आ गया तो वो सबसे ऊपर वो आ जाता है जो एक मैसेज जो एकदम नीचे था, जो संस्कार, और उसके ऊपर इतने पाइलअप हो गया, और अचानक फिर वो आ गया, उसका कोई ट्रिगर उसको मिला तो सबसे टॉप पर वो बैठ जाता है। फिर डिलीट मोबाइल से किया जा सकता है, यहाँ से करना मुश्किल है। इसके लिए तो उसको गर्म करना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, फिर वो मोल्ड होगा। पहले तो ढूंढना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा कि वो कौन सा ऐसा कड़ा संस्कार है, कौन सा है।
जो अचानक इमर्ज होता है, सुनामी की तरह आता है, तूफान की तरह आता है, और हमारे ज्ञान और योग के छोटे छोटे गांव जो हमने बसा के रखे थे, वो पता नहीं न मालूम कहाँ डुबो देता है। तो 3 प्रकार के फूल। फिर उसके बाद में और एक सीन बताया। फिर बाबा ने गुलाब का फूल लिया और छट गए, जैसे ऐसे घुमाया तो उसके पत्ते छट गए, गिर गए, ड्रॉप हो गए। तो यहाँ पर कौन से पत्ते की बात चल रही है? बाबा ने पुराने संस्कार और संबंधी, ये भी संस्कार है। जैसे वो छट गए वैसे ये भी छट जाए। ये है कर्मातीत स्टेज। बीज रूप स्टेज में रहता है, खाली बीज रह जाता है। तो इस बीज रूप स्टेज में चेक करो कि उसमें कितना देर में स्थित होते हो, और ये जो पत्ते हैं कितना देर में छट जाते हैं। तो ये एक बात पत्तों वाली। 3 उदाहरण हो गए। दूसरा मैसेज पूरा हुआ। तीसरा संदेश, बाबा कुछ मूड में नहीं थे बात करने के या आने के। मूड, भगवान का मूड, भगवान एंजॉय करता है। भगवान जब हाथ, अब भगवान को अच्छा लगता है। ये कहा, इसको कहा जाता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। इंग्लिश में एक शब्द है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, अर्थात भगवान को मनुष्य के सारे गुण, एट्रीब्यूट्स, भावनाएं, फीलिंग्स, ये सब मनुष्य दे दे। यहाँ तो भगवान स्वयं कर रहा है, वो दूसरी बात है। पर ये जो फिलॉसफी है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, ये कहती है कि ईश्वर को मनुष्य के एट्रीब्यूट्स, गुण, फीलिंग्स, इमोशन, जज्बात सब लगा देना। डेनिस बेन का एक क्लास है इसके ऊपर, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के ऊपर, कि शिव बाबा जो है वो नॉन ह्यूमन बीइंग है। तो इज ही मेड अ विक्टिम ऑफ एंथ्रोपोमॉर्फिज्म बाय बीकेज? बीके ने उन्हें कहीं अपने जैसा तो नहीं बना दिया। तो मतलब जैसे हम सोचते हैं हमारी भावना ऐसी, हमारी फीलिंग, पर यहाँ भगवान खुद ही कहता है ये मैं एंजॉय करता हूँ। चतुराई, इन्वेंशन, तरीके माताओं के, भगवान खुश होता है, भगवान हंसी आती है। ये सब ह्यूमन क्वालिटीज है जो कि उसमें। चलो ये तो एक दूसरी बात थी। फिर बाबा का मूड नहीं था, फिर भी बाबा आए। फिर पूछा तो क्या कहा बाबा ने? 1-2 का रिगार्ड रखो, किसी की बात को कट नहीं करो। क्या कहो? कोई योग के समय कहे 18 जनवरी शाम का योग करने जा रहा है, कोई कहे कि चलो थोड़ा मार्केट घूम के आते, तो क्या हो? क्यों नहीं, बहुत अच्छा। क्या कहना चाहिए? क्यों नहीं, बहुत अच्छा। फिर उसको समझो ताकि उसका फोर्स कम हो जाए। एकदम कट कर दोगे तो मुश्किल है। तो क्या कहोगे निखिलेश भाई? पहले उसका सम्मान दो। हाँ, पहले सम्मान दो। क्यों नहीं, बहुत अच्छा, मार्केट में तो जाना ही चाहिए, परंतु मास कौन सा चल रहा है? तो, आपको भी नहीं जाना चाहिए, वो बाद में बोलना। वो बाद में, जैसे वो दिखाया ना, मुल्ला नसरुद्दीन जाता है एक राजा के पास और कहता है कि मुझे हाथी खरीदना है, पैसे चाहिए। तो हाथी खरीदना है और पैसे? बोलते मुल्ला तुम ये हाथी का करोगे क्या? वो कहता है मैंने पैसे मांगे थे, ये एडवाइस नहीं। सलाह नहीं मांगी थी, लेना है कि नहीं लेना है, मैंने खाली पैसे मांगे थे। तो वो बाद में बताना कि तुमको भी नहीं जाना चाहिए कि जाना चाहिए। तो 1-2 को रिगार्ड दो, उनके विचारों को रिगार्ड दो। क्यों नहीं, बहुत अच्छा। तो इससे उनका फोर्स कम हो जाए, और फिर उसको भी समझाओ। नहीं, अगर ऐसा ना कर तो एकदम कट कर दो तो क्या होगा? टक्कर होगी, सफलता नहीं होगी। फिर तो संगठन में स्नेह और रिगार्ड हो, सम्मान हो। तो ये थे पहले 3 संदेश। अभी चौथा, 5वां और 6वां। टेंशन को बांटना चाहिए। ओम शांति। तो चौथे संदेश में बाबा ने क्या कहा? तो दादी वतन में गए, और जब दादी वतन में जाते हैं और देखते हैं तो उन्होंने देखा कि बाबा के गले में कुछ हार थे,
ये और नजदीक जाके देखा तो पता चला कि कुछ हार छोटे थे और कुछ हार बड़े थे। फिर दादी को समझ में नहीं आया कि ये हार कैसे है, तो बाबा ने कहा कि जाओ बच्ची देखो ये हार कौन से है। तो फिर एक एक माला उतारी, तो कुछ छोटे कुछ बड़े थे। फिर बाबा ने उसका रहस्य समझाया कि ये जो मालाएं हैं ये बच्चों की उल्हनों की माला है, कि बच्चे जब एकांत में बैठते हैं तो उल्हना जरूर देते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को ज्ञान भी है, ड्रामा भी पक्का है, परंतु उल्हना जरूर देते हैं। तो दादी ने बाबा से पूछा कि बाबा आप उल्हनों का रिस्पॉन्स कैसे देते हो? तो बाबा ने कहा कि मैं भी उल्हना के रूप में मैं भी उनको उल्हना की माला ही पहनाता हूँ। तो फिर कहा कि कैसे? तो जैसे कि बाबा ने जो साकार में आश रखी थी वो बच्चों ने पूरी नहीं की जब साकार में, तो अब उनको अव्यक्त में करके दिखाना है। तो ये हुआ। तो बाबा ने एक्चुअली यहाँ पे संदेश दिया कि अव्यक्त में जब हम रहते हैं तो अव्यक्त स्थिति हमारी चली जाती है। तो ये एक सीन थी। और बाबा ने कहा कि ये भी खेलपाल है, बच्चों की उल्हना जो है ये भी खेलपाल है, ये रूह रिहान है। फिर ये सीन पूरी होती है। फिर दादी ने भोग लगाया, भोग स्वीकार कराया बाबा को। फिर एक दूसरी चीज इमर्ज हुई। तो दादी ने बाबा से क्या पूछा, वतन में आप क्या करते हो बाबा सारा दिन? तो बाबा ने कहा आओ बच्ची मैं आपको वतन का म्यूजियम दिखाता हूँ। तो बाबा ने कहा कि ये जो आप लोग जब म्यूजियम बनाते हो तो बहुत प्लानिंग करते हो, लेकिन वतन का म्यूजियम जो है वो 1 सेकंड में इमर्ज हो जाता है। फिर दादी ने क्या देखा कि बड़ा सा एक हॉल है और हॉल में हम बच्चे ही मूर्ति के रूप में खड़े हैं, मॉडल्स के रूप में खड़े हैं। तो जैसे कि आर्टिस्टिक मूर्ति होती है। तो फिर बाबा ने कहा कि जाओ बच्ची इन मूर्ति की सजावट देखो। तो दादी आगे गए और दादी ने फिर मूर्ति की सजावट देखी। उनका श्रृंगार था लेकिन कुछ खास ऐसे कुछ डिफरेंस नहीं था, ऐसे दादी को लगा। फिर बाबा ने इसका रहस्य समझाया कि मोटे रूप में तो मैं आपका श्रृंगार साकार रूप में करके आया हूँ और अभी जो है वो नग लगा रहा हूँ, उसमें नग लगा रहा हूँ। तो उसका भाव ये था कि बच्चों को अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त भाव में आना है। तो जो ये कर्मातीत अवस्था का जो नग है ना वो मैं लगा रहा हूँ। तो जब बाबा ने ये कहा तो दादी को वो नग दिखाई दिए कि ये नग लगाते हैं ऐसे। तो यहाँ पर हमारे लिए संदेश है कि जब हम कर्म में होते हैं तो हमारी अव्यक्त स्थिति जो है वो छूट जाती है। जैसे कि अमृत वेला का हम योग करते हैं, 4:45 का जब गीत बजता है वो अवस्था छूटने लगती है। वो आते आते जब हम मुरली सुन लेते हैं, यहाँ क्लास में आते आते भी देखिए हमारी किसी की स्थिति अभी इतनी अव्यक्त नहीं है, हम सब चिंतन में बिजी है। ऐसे ही फिर हम जब कर्म में जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे 6 बजे, तो वो छूट जाती है। जब हम कर्म में भी आते हैं, जो सेवाएं सबको मिली है, सबको फील होता है कि वो स्थिति वैसी नहीं है। तो हमको अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त भाव में आना है, एक वो है। तो चेकिंग करें हम आज पूरा दिन कि हम कितनी अव्यक्त स्थिति में स्थित रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची जब मैं ये बच्चों को श्रृंगार करता हूँ तो जो योग युक्त बच्चे होते हैं तो उनको ये फीलिंग आती है कि बाबा हमसे बात कर रहे, बाबा हमको सजा रहे हैं। ये सीन यहाँ पर पूरी हुई। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि बच्चे अभी उपराम अवस्था में है और ये उपराम अवस्था होनी चाहिए क्योंकि ये उपराम अवस्था याद की यात्रा में बल देती है। और फिर बाबा ने संदेश दिया कि बच्चे अभी समय बहुत कम है और बाबा किसी को भी कभी भी बुला सकते। इसमें दादी ने एक बार ये भी बोला कि क्यों नहीं बाबा सबको वतन में ही बुला देते, एक बड़ा सेंटर खोल देते यहीं पे। अभी तो उपराम हो गई, लेकिन अभी सब उपराम अवस्था में है और ये याद की यात्रा को बल देती है और ये होनी चाहिए। तो उपराम जैसे कि हमारी ये जो कर्मेंद्रिया है, हम इस सेंसेस से ऊपर हो, तो उपराम अवस्था हमारी कहाँ कहाँ छूट जाती है दिन भर में, ये चेकिंग करनी है। दूसरा, जैसे बाबा ने म्यूजियम और मूर्ति को इमर्ज किया, तो योग की ड्रिल में हम ये कर सकते हैं कि हम वतन में है, हमारे संपूर्ण स्टेज में है और बाबा हमको कैसे गुणों से श्रृंगार करते हैं। तो ये हुआ चौथा संदेश। फिर 5वें संदेश में दादी लाइट स्वरूप वाला,
तो जब दादी वतन जा रहे थे तो जैसे बादलों की लाइट से क्रॉस करते हुए वतन की ओर जा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि सूर्यास्त का सब जब समय होता है तो लाली दिखाई देती है। तो फिर जब दादी वतन में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? बाबा का जो चेहरा है वो चंद्रमा और सूर्य के समान बादलों के बीच में से चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। तो फिर बाबा भी मुस्कुरा रहा था। तो फिर बाबा ने कहा कि आप बच्चे साकार सृष्टि में रहते हुए भी, साकार में रहते हुए भी आपको अव्यक्त में रहना है, आपको शक्ति और शांति स्वरूप में रहना है। और दादी ने वहाँ पे इतना बताया कि जो वायुमंडल था उस दिन का वो शांति का था और बाबा से शांति और शक्ति की भासना आ रही थी। तो ये इमर्ज किया बाबा ने। तो बाबा ने कहा कि लेकिन बच्चे जो है ना, ये कब होगा? जब अंतर्मुखी स्थिति में स्थित होकर हम अपनी चेकिंग करेंगे। तो हम आज हमारी चेकिंग करें जब हम एकांत में बैठेंगे, जैसे कि चार्ट में भी है ना, एक पॉइंट चार्ट में यही है कि एकांत में 2 टाइम बैठ के अपने स्वचिंतन कितना किया, बाप की प्राप्तियों को कितना याद किया। तो आज जब हम एकांत में बैठे तो हमारी अपनी खुद की चेकिंग करेंगे हम। फिर ये सीन यहाँ खत्म हुई। फिर दादी कहते हैं कि एक तरफ शांति का स्वरूप था तो एक तरफ प्यार का स्वरूप था, प्रेम से भरपूर थे। तो क्या देखा दूसरा सीन कि बाप दादा की बाहों में बच्चे समाये हुए थे। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ही आपको भी बाप समान जब आपकी दृष्टि में प्रेम और शक्ति रहेगा तब आत्माएं आपके नजदीक आएगी, आपको भी आत्माओं को अपने समीप लाना है। फिर तीसरी सीन में बाबा के आगे कार्ड्स थे। तो क्या कहा दादी को? हाँ, इनकी कोई सीनरी की डिजाइन थी और बाबा ने दादी से कहा कि इनको जोड़कर सीन बनाओ कुछ। तो दादी सीन को जोड़ने लगे तो कुछ उल्टा कुछ सुलटा हो रहा था। तो यहाँ पर बाबा को हंसी आने लगी कि ये क्या हो रहा है। थे तो वो सीनरी ही, उसमें कुछ कृष्ण के बाल रूप के चित्र थे जिसमें वो झूला झूल रहे हैं और बताया कि कांता दासी झूला झूला रही है और सखे सखियों के भी चित्र थे, खेलपाल चल रहा था। और फिर विदाई के समय बाबा ने संदेश दिया कि सबको कहना शक्ति स्वरूप भव और प्रेम स्वरूप भव। तो यहाँ पर चिंतन चल रहा था कि शक्ति स्वरूप और प्रेम स्वरूप, ये हमेशा हम जो भी बाबा एग्जाम्पल देते तो मंदिर की मूर्ति का एग्जाम्पल देते कि जब उसकी आंखें जो होती है उसमें कितना प्रेम होता है और जिस ढंग से उसको खड़ा किया जाता है, उसके जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उसमें कितनी शक्ति होती है। तो यज्ञ की हिस्ट्री एक बार सुन रहे थे तो उसमें एक बड़ी दादी जी ने उदाहरण दिया है कि एक बार कलेक्टर के घर पे ये लोग गए थे और वो पता है सबको शिशुपाल वाला सीन कि है ना, पिकेटिंग के समय। तो वो शिशुपाल ने जैसे 101 गालियां दी कृष्ण को, नहीं 100 तो वो है ना कि मुस्कुराता रहा और खड़ा था ना कि एंड तक 100 मिले। तो कलेक्टर के घर पे भी जब बाबा गए तो किशमी करके दादी जी ने नाम बताया कि उनके ससुर और उनके पति सामने खड़े थे और जाते साथ इतनी गाली दी। दादी तो बोल रहे कि मेरे हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे कि एक थप्पड़ मारूं। और मैं कलेक्टर को भी बोलने लगी कि है ना, आप लोगों ने हमको बुलाया और आप लोग हमारे साथ ऐसे कर रहे हो। और लेकिन बाबा की स्थिति उस समय हमको सीखना है कि बाबा कैसे मुस्कुराता रहा। बाबा ने दादी को बोला 2 मिनट बच्ची, ऐसे करके वो पूरा करने दिया बाबा ने। तो दादी जी कह रहे कि वो भी शिशुपाल वाला सीन था। तो हमारी भी स्थिति ऐसी शक्ति रूप और प्रेम रूप हो, अगर हमको कोई एक भी बोलेगा तो हम रिटर्न में 10 देते उसको। तो रिएक्शन कैसे करते, लेकिन बाबा ने रिएक्ट नहीं करा। आत्माएं हमारे पास प्यासी आ रही है ना, तो हम भी शक्ति रूप हो और प्रेम स्वरूप हो तभी वो खींची जाएंगी। अगर हमने रिएक्ट किया तो फिर वो नहीं आएंगी हमारे पास। पहले बोल दिया ना, तुरंत नहीं काटने का, पहले सुनो। जैसे हम अभी पेशेंट देखते हैं और अगर कोई पेशेंट आया और वो बहुत ज्यादा बोल रहा है, बहुत मतलब एक बार आया, दूसरी बार आता है, तीसरी बार आता है, तो हमको लगता है कितना इरिटेट कर रहा है। तो जैसे उसको कुछ तो बोल ही देगी कि बस बाबा अभी बस, मतलब वो 3 बार आए बिना जाते नहीं है। कितने ऐसे पेशेंट है ओपीडी में कि हमको पता रहता है कि अभी वापस आएंगे, 3 बार जब होगा ना तब वो उनका खत्म होता है। तो लेकिन हमारी दृष्टि और वृत्ति वहां पर
चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर चेंज हो गई तो फिर क्या होता है कि ये बीकेज है, देखो ये ऐसे करते पेशेंट नहीं, हमको एकदम इरिटेट जैसे कर देता है ना वो, लेकिन हमको इरिटेट नहीं होना है वहाँ पे। तो वहाँ पर सीखने वाली बात है कि अगर हम ही चेंज हो जाएंगे तो फिर वो कैसे हमारे पास आएंगे। वो तो दर्द में आ रहे हैं ना, वो तो इतना पेन में आ रहे हैं, इतनी बीमारियां लेके आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास ही आएंगे, तो हमको उनको देना है। तो ये था 5वां सीन। छठा सीन, सॉरी 6th संदेश। तो 6 संदेश में दादी जब वतन में गए तो जैसे कि क्या ब्रह्मपुरी में गए, और फिर ना देखा कि एक सीन था जहाँ पर टिकट बंट रही थी, और कई लोग टिकट ले रहे थे, कई लोगों को वो टिकट नहीं मिल रही थी, कई लोग टिकट से वंचित रह गए। फिर एक सीन इमर्ज हुआ कि एक अचानक से एक दरवाजा खुला, हाँ अचानक से एक स्वर्ग का द्वार खुला, और है ना जिनके पास टिकट थी वो अंदर चले गए, और जिनके पास टिकट नहीं थी वो बाकी उनको देखते रह गए कि वो चले गए। तो फिर वो स्वर्ग जो कौन सा दरवाजा था, तो वो स्वर्ग का द्वार था। तो बाबा ने कहा कि कई ऐसे बच्चे हैं जो टिकट ले रहे हैं, और कई हैं जो सोच रहे बाद में लेंगे, जो सोच रहे ये कार्य चल रहा है, अच्छा चल रहा है, परंतु बाबा ने कहा जो ये परमात्मा द्वारा जो स्वर्ग की टिकट मिल रही है वो लेने के समय को अभी गंवाना नहीं है। तो ये एक सीन थी। तो हम भी थोड़े, हाँ वो सेकंड नदी वाला तो हम भी अलर्ट रहे, हमारा समय ना गवाए, हर एक समय हमारा मूल्यवान है, और जब टिकट बाबा दे रहा है तो टिकट ले ले। कई ऐसे बोलते हैं जो ज्ञान सुन लेते हैं ना 7 डेज का कोर्स, उनको पासपोर्ट मिल जाता है, लेकिन जो पुरुषार्थ करते हैं उनको वीजा मिलता है स्वर्ग का। तो एक बार मैं सुन रही थी, हाँ ओम शांति भवन में ही कोई समझा रहा था, हमारी फैमिली आई थी ना, तो एक भाई ने बोला देखो हीना बहन जी को ना पासपोर्ट और वीजा दोनों मिल गया है, आप लोगों को अभी तक सिर्फ पासपोर्ट ही मिला है। तो आप लोगों को भी अगर वीजा चाहिए स्वर्ग का, जन्नत का, तो आप लोग पुरुषार्थ करो। तो ये बात थी। सेकंड सीन इमर्ज हुआ जहाँ पे एक नदी बह रही थी, कई जो थे वो नदी में दूर दूर से आके नहा रहे थे, और जो यहाँ रहने वाले थे उनको इस नदी में नहाने का महत्व नहीं था। दूर दूर से लोग आके उनसे पूछ रहे थे कि नदी कहाँ है, हमको नदी में नहाना है। तो जो इनको महत्व नहीं था, वैल्यू नहीं थी, वो उनकी प्यास को भी टाल रहे थे, उन्हें गुमराह कर रहे थे। फिर बाबा ने कहा कि ये जो नदी है ना, ये ज्ञान गंगा है, और इसमें नहाने का समय अभी है, परंतु ये जो नजदीक रहने वाले कौन है, आबू निवासी है, जिनको इस नदी में नहाने का महत्व ही नहीं है। और बच्चे ये समय जो चल रहा है नहाने का, इसको गंवाना नहीं है अभी। फिर एक सीन इमर्ज हुई जहाँ पर कई ने उसमें नहाया और कई ने भरकर भी रखा, और फिर उसके बाद क्या हुआ, नदी ने अपना रास्ता पलट दिया, और अब जिन्होंने नहाया वो तो खुश थे, और जिन्होंने ना ही नहाया, जिन्होंने ना ही भरा, तो वो एक एक बूंद के लिए प्यासे थे और तड़प रहे थे वो कि हमारा तो गया ना। तो फिर उसके बाद बाबा ने समझाया कि कैसे इसमें समय नहीं गंवाना है, और अंत में जाते समय बाबा ने एक महामंत्र की सौगात दी कि बच्चे मुझ परमात्मा को याद करो और पवित्र बनो और योगी बनो। तो ये था छठा संदेश। तो यहाँ से हमको यही लेना है कि जो समय चल रहा है उसकी वैल्यू हमको हो, और हम जो मधुबन निवासी यहाँ पर रहते हैं उस कितना वैल्यू करते हैं हम मधुबन को। इसलिए दिन में एक बार एटलीस्ट मधुबन के जो नाम है, मधुबन का जो महत्व है, जो बाबा ने हमको सिलेक्ट किया, उस दिन शिवानी बहन ने जो मुरली ली ज्ञान सरोवर में यहाँ पर भी, तो उन्होंने कहा 700 करोड़ आत्माएं हैं, 700 करोड़ में से 9 लाख आत्माएं हैं। उन 9 लाख आत्माओं में से भी ज्ञान सरोवर में आप कितने लोग हैं, तो किसी ने बताया 180 ऐसे कुछ। तो बोलो देखो आप लोगों का महत्व सोचो अपना कितने महान हो कि 700 करोड़ में से 9 लाख में से सिर्फ 180 जो है वो ज्ञान सरोवर में रह रहे हैं। तो मधुबन का कितना वैल्यू होना चाहिए हमको, कि हमको बाबा ने मधुबन निवासी बनाया, तो उसका एक एक पल का हम पूरा अच्छे से चांस उठाए और गवाए नहीं। बाहर से लोग जब आते हैं तो वो 3 दिन के लिए आते हैं और 4 दिन के लिए आते हैं, और इतना रिफ्रेश होके सब कुछ भर के जाते हैं कि उनका 6 महीना 1 साल उसमें चलता है। उनको कितना खींचता है मधुबन। यहाँ से अगर एक मैसेज गया या एक इमेज गया तो वो सोचते हैं कि थैंक यू आपने भेजा, हमको मधुबन की कितनी याद आ रही थी। तो हम भी इसके महत्व को समझे।
सबको याद आता है, सब मधुबन का मॉडल लेके जाते हैं। याद आता है। ओम शांति। कल का जो है 7 नंबर का मैसेज बाबा का संदेश अरविंद भाई बड़ा है। 8, 9, 10 8, 9, 10 देवेंद्र भाई 8, 9, 10 3 छोटे छोटे एकदम, और फिर 11, 12, 13 कमल कल छोटे छोटे, सब छोटे छोटे। तो ये यहाँ पर 13 मैसेजेस पूरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद में मंडे को जो है 21 तारीख के 2 मुरलियां हैं। एक तो छोटा सा संदेश है जो कमलेश भाई, और 21 तारीख की जो सबसे महत्वपूर्ण मुरली है वो सुशील भाई, जो इस मुरली का समझने के लिए जीवन को पलटने वाली जो कहानी है उसमें जगदीश भाई ने इस मुरली के बारे में थोड़ा और विस्तार से कहा हुआ है पार्ट 2 में, तो वो भी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो कमलेश भाई की तरह है ना, कमलेश भाई के लिए और एक कार्य है, जो हापुड़ में जो कुछ हुआ था हंगामा, उसको पढ़ के रखना। वो कभी भी जब भी समय मिलेगा उसमें जिस तरह का विरोध वहां हुआ था और जो कुछ हुआ था वो भी उसमें है, वो उसका विस्तार से कभी आप सुनाना, वो अभी नहीं कभी भी बाद में। तो अभी ये जो 2 बातें जो सुनाई, इसमें मुझे एक बात याद आ रही थी, जो शक्तियों की बात कर रही थी। इसमें एक प्रयोग और करना है कि अपने डिपार्टमेंट में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां जाने से पहले सुबह सुबह अपनी शक्तियों को वहां भेज देना। 8 हम जाने से पहले हमारी शक्ति वहां जाए। तो आशीष भाई डिस्पेंसरी में पहले आपकी शक्तियां पहुंच जाए। क्या करें, 4 कोनों में 4 शक्तियां खड़ी रहेगी। 4 कोनों में कमरे के 4 कोनों में 4 शक्तियां, दरवाजे पर 2 शक्तियां और हमारे पीछे 2 शक्तियां, 8 शक्तियां। हम जाने से पहले ही हमारे डिपार्टमेंट में शक्तियां चली जाए कि हम आ रहे हैं। ये एक बात। फरिश्ता रूपी 8 शक्ति, तो ये शक्तियां पहले ही जाए ताकि हम सुरक्षित रहे, क्योंकि 8 भुजाओं के साथ एक साथ बहुत सारे पेशेंट देख सकते हैं। ठीक है, चलो। तो मंजू बहन ठीक है ना, टेलीफोन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में 8 शक्तियां, 2 शक्तियां गेट पर, 8 4 कोनों में और आपके 2 पीछे, ऐसी 8 शक्तियां पहले ही चली जाए। चाहे सेंटर, चाहे ऑफिस, चाहे डिपार्टमेंट, चाहे किचन, चाहे लाइब्रेरी, चाहे कमरे में तो है ही कमरे में तो है ही है। तो जो भी है यहाँ पे ये एक प्रयोग। दूसरा इसमें जो एक बात बुद्धि में थी, दूसरा और एक जो कहा ना, जो तुरंत करना है, जो भी बाबा कहते हैं वो उसको तुरंत कहना। जैसे बीच में एक सोफिया का एक लड़का आया था, उसको बहुत अच्छा प्राइज मिला। तो जिस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था कोई कंपटीशन में, उसने सोचा आज नहीं कल ले लेता हूँ, तो सुबह गया ही नहीं। और जब दूसरे दिन लेने गया तो वो जो प्राइज था वो एक सर्कस थी, उसका टिकट था, और वो सर्कस उसी दिन थी शाम को। तो वो उसका मिस हो गया ना। उसने क्या सोचा, प्राइज मिल रहा है तो वो तो कल ले लूंगा। हाँ, ये जो बात चली ना अभी टिकट वाली, उससे ये बात मुझे याद आई। तो कल अरविंद भाई, देवेंद्र भाई, ये एक 7वां, 8, 9, 10, 11, 12, 13। उसके बाद में मंडे को कमलेश भाई संदेश छोटा सा है, और मुख्य मुरली जो है 21 तारीख की सुशील भाई। फिर आगे देखेंगे। ओम शांति। हाँ